नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स सच की तह तक। देश में कोरोना वायरस ने पांव पसार दिए हैं और सभी को बेहाल कर दिया है। तो वहीं आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी के कोविड सेंटर की, जहां हालत है बद से बदतर, जहां लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप पहुंचे और दिखाई ग्राउंड रिपोर्ट किस तरीके से हालात तीमारदारों के बद से बदतर हैं। नहीं मिल रही है कोई भी सुविधाएं, सरकार की सुविधाएं बदल गई हैं असुविधाओं में। आपको बता दें कि जहां जानकारी के अनुसार कोविड मरीज की जानकारी के लिए लोगों को 2-2, 3-3 दिन करना पड़ रहा है इंतजार। अगर कोविड मरीज की मौत हो जाती है तो नहीं मिलती है उनको समय से बॉडी अंतिम संस्कार के लिए। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट लखनऊ के लालबाग के कोविड सेंटर की, एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप उनके सहयोगी देवा गुप्ता की एक रिपोर्ट पर। कोविड-19 कोरोना वायरस से त्राही त्राही मची हुई है शहर में और पूरे राजधानी में। जिस तरह से लगातार मरीज आखिर जिस तरह से अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, वहीं पर राजधानी में कोविड मुख्यालय भी बनाया गया है, कोविड सेंटर भी बनाया गया है, जहां पर लोग यहां सुबह से लाइन में भी लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर एक पर्ची उपलब्ध कराई जा रही है, पर्ची फिर सीएमओ के वहाँ से कन्फर्मेशन आता है, तब जाके मरीज एडमिट होता है। आखिर जिस तरह से जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी हालत जिस तरह से बद से बदतर तो जा रही है। लगातार गैस सिलेंडर की कमी जिस तरह से लगातार बताई जा रही है कि गैस सिलेंडर की कमी है, लेकिन प्रदेश सरकार ने खासतौर पर काफ़ी व्यवस्थाएँ करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जहाँ पर कई जगह अस्थायी रूप से कोविड अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि मथा स्थित शिल्पग्राम में भी कोविड सेंटर बना दिया गया है। लगातार कोविड के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी जो तस्वीरें हैं वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। कोविड सेंटर की तस्वीरें कि किस तरह से लोग अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी बारी के लिए यहाँ लगे हुए हैं। और जो व्यवस्थाएँ हैं वो आम जन से ही जानेंगे कि आखिर किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की सुविधा है और कब से वो लाइन में लगे हुए हैं और किस तरह की जो पर्ची है उसको आने में कितना समय लग रहा है, कितनी देर में मरीज को इलाज मिल पा रहा है। और जहां हम दिखाना चाहेंगे कुछ तस्वीरें भी, कुछ लोगों से जाके बात भी करेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे कि आखिर जो सीएमओ को मुख्यालय बनाया गया, जो कोविड का सेंटर बनाया गया, वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो किस तरह की है। तो ये जनमानस है जो यहाँ पर कोविड सेंटर पर आया है, अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित ऐसा महसूस नहीं कर पा रहे हैं इस समय कोई भी, और लगातार कोविड की चपेट में लोग आते जा रहे हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखाने ले जा रहे हैं कि किस तरह से कोविड सेंटर पर लोग लगे हुए हैं। एक बुजुर्ग यहाँ पर हैं, उनसे भी जानेंगे कि कितनी देर से वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, आखिर किस तरह की सुविधाएं मिल पा रही है, उनकी बारी आ रही है कि नहीं। हाथ में कुछ कागजात भी लिए हैं और काफ़ी कोविड का कहर है। चाचा, कब से यहाँ पर लगे हो, किस तरह की सुविधाएं मिल पा रही हैं? भैया मैं यहाँ करीब 1.5-2 घंटे हो गए हैं। वो नाम नोट करके ले गए हैं। हमें कोई अभी कहीं कोई हॉस्पिटल अलर्ट नहीं हुआ है भाई मरीज को। कितनी देर का समय बताया है, कितनी देर में? उन्होंने कहा आप इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आके आपको बताता हूँ। तो काफ़ी लोगों के लिए, बाकी सब इसी उसमें खड़े हुए हैं। व्यवस्थाएँ ठीक है, दुरुस्त है? नहीं, स्वस्थ नहीं है, ऑक्सीजन पे नहीं। व्यवस्थाएँ दुरुस्त हैं? व्यवस्थाएँ तो क्या हम बताएं। सुबह बताया कि आपका इमरजेंसी में है केस जी, ऑक्सीजन पे है। हाँ। और 24 घंटे हो गए, 24 के अब तो और ज़्यादा हो गए। कल 10 बजे का रजिस्टर्ड है यहाँ जी, कल 10 बजे का रजिस्टर्ड है जी। और अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया, अभी तक कोई फ़ोन नहीं जी नहीं। कंट्रोल रूम को मैं बार बार फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अभी वहीं से फ़ोन आएगा सीएम। मरीज कहाँ पर है इस वक्त? मरीज ये मध्यगंज है, मध्यगंज घर पे है, मतलब घर पे ही। तो अभी तक बेड के लिए जो व्यवस्थाएं होनी थी नहीं हो पाई? नहीं, अब हमसे कोई मतलब वही नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हो। बिल्कुल कोई। तो ज़मीनी स्तर पर जिस तरह से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तस्वीरें कि आखिर कि कोविड के नाम पर जिस तरह से बड़ा सा एक सेंटर बनाया गया है, आखिर किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर आम जन को मिल पा रही है और जो सुबह से यहाँ पर लाइन लगाए हुए लोग हैं उनको किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। हम कहेंगे कैमरामैन से कि ज़रूर दिखाएं कि लोग लाइन कतार पर यहाँ लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जिस तरह से कोविड की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन आखिर कब, कितनी देर में किसकी बारी आ रही है? मैडम, कब से खड़े हैं आप लोग यहाँ? सुबह से खड़ी हूँ। सुबह से पर्ची जमा हुई? जमा है, कुछ अभी आया नहीं। मरीज कहाँ है?
मरीज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सनराइज है यहाँ। तो अभी तक यहाँ से कुछ राहत मिल पाई, कुछ बातचीत हो पाई? अभी कोई बात कितनी नहीं। देर का समय बताया, कितनी देर में बारी आएगी? कोई टाइम नहीं बताया। कब से लगी है लाइन? सुबह कल से मैं लगी हूँ, फिर कल गई से यहाँ लगी है? कल से। तो लोग कल से अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक उनकी बारी नहीं आ पाई। भाई साहब, कब से आप लोग लगे हैं? हम तो अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, लेकिन आज 3 बजे से चक्कर काट रहे हैं। 3 बजे से? जी, हमारा पेशेंट खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है? तो किस चीज़ के लिए? बॉडी के लिए? जी, बॉडी वहाँ से लेके शमशान घाट ले जाने के लिए। शमशान घाट। तो जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि आखिर व्यवस्थाएं किस तरह की है, जहां पर सीएमओ जो कोविड का मुख्यालय बनाया गया है और वादे किए जा रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त है तो अपनी बारी के लिए लोग 2-2 दिनों से लाइन में लगे हैं, आखिर उनका नंबर क्यों नहीं आ रहा? जहां पर आपको बता दें कि यहाँ से एक पर्ची बनती है, फिर सीएमओ ऑफिस जाती है, फिर वेरिफिकेशन होकर जब तक वो नहीं आती तब तक मरीज उसी हालात में तड़पता रहता है। राजधानी लखनऊ में कोविड मुख्यालय का आखिर क्या हाल और प्रशासनिक जो तंत्र है वो किस तरह से ध्वस्त हो चुका है, साफ तौर पर इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि लोग अपनी बारी का इंतज़ार कल से कर रहे हैं। और एक बुजुर्ग से भी हमने बात की जिन्होंने बताया कि नाम पता नोट हो गया, लेकिन अभी तक उनकी बारी के लिए सीएमओ ऑफिस से कोई भी फोन नहीं आया। कोविड सेंटर के हालात हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजधानी के लाल बाग में जो मुख्यालय बनाया गया है, जो कोविड मरीजों के लिए व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार द्वारा की गई, आखिर वो व्यवस्थाएं धरातल पर किस तरह की है? भैया, कब से आप यहाँ पर हैं? करीब 1-2 घंटा हो गया। तो किस तरह की सुविधाएं मिल पा रही हैं? सुविधाएं मिल ही नहीं पा रही हैं, बात करा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं। क्या मांग है आपकी यहाँ, क्या करना है? हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑनलाइन इनकी साइट चली नहीं रही है। 1-2-3 घंटे सुबह से ट्राई कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं चली। 10 बजे से ट्राई कर रहे हैं, फिर अब यहाँ पे आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन होगा, मगर ऑनलाइन कहाँ से कराएंगे? ऑनलाइन नेट से बता रहे हैं कि होगा। नेट से जब ऑनलाइन करें रजिस्ट्रेशन तो वो हो ही नहीं रहा है। डॉक्यूमेंट लिए आधार कार्ड पेशेंट का जिनका होना है, हाँ। मगर वो हो ही नहीं रहा है। और यहाँ इनके पास आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं ऑनलाइन ही होगा। किसी तरह का सोर्स भी लगाना पड़ रहा है? नहीं, सोर्स तो लगाना है, क्या पड़ रहा है, जब सुन ही नहीं रहे वो किसी की तो क्या लगा के सोर्स करेंगे। वहाँ पे और लोग भी खड़े हैं, वो तो एक औरत है और रो भी रही हैं, तो वो भी उनका काम कुछ नहीं हो पा रहा। सरकार की व्यवस्थाएं क्या सही हैं? हमें तो नहीं लगता है सही है। जो हिसाब से काम हो जाता तो सही होती, जब काम ही नहीं हो पा रहा था। के लिए 1-2 घंटे से लगे हैं? जी, 2 घंटे से लगे हैं। किसी तरह की चीज़ें मिल नहीं पाई, कोई सुविधा मिल नहीं पाई। कोविड सेंटर में जिस तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति सुबह से लगे हुए हैं और उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाया है। और भी लोग हैं जो यहाँ परेशान हैं अपनी समस्याओं को लेकर। भैया, कहाँ से हैं? यहीं लखनऊ से हैं भैया। क्या समस्या है जिसको लेकर आए हैं? अरे वही कोविड है। किसको? अरे एक आंटी हैं। हाँ। तो क्या रजिस्ट्रेशन कराने हैं? हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं भी नहीं हुआ। क्या बता रहे हैं? अरे कह रहे हैं कि नंबर पे रजिस्ट्रेशन कराओ तब बेड अलॉट करा पाएंगे। फोन पे कॉल करके? हाँ, फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो है हमको मतलब जो कोविड टेस्ट करवाया है, हाँ। वो सरकारी वहाँ से करवाइए तब हम आपको बेड अलॉट करवा पाएंगे। मतलब ये भी सिस्टम है कि सरकारी और प्राइवेट हो? हाँ, सरकारी बता रहे, कह रहे हैं मतलब अगर आपने मतलब सरकारी कराया होता तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है बस, तो हम आपको बेड अलॉट करा देते। तो आप फिर से कोविड टेस्ट कराएंगे? हाँ, तो वही कराना ही पड़ेगा। तो जो प्रशासनिक तंत्र है वो किस तरह से चरमरा गया, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बार कोविड की जांच पैथोलॉजी से कराइए तो दूसरी बार जब यहाँ पर सरकारी सुविधाएं लेनी हो तो सरकारी पैथोलॉजी से जांच कराइए, और कोविड की जांच जब मिलेगी तभी जाके एडमिट होंगे मरीज। यहाँ राजधानी में लगातार कोविड की जो व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आप किस तरह से देखिए भीड़ आखिर उमड़ आई है। यहाँ पर लोग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में तो जुटे हुए हैं, लेकिन अगर कोविड की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं आम जन के लिए, वो किस तरह की मिल पा रही है धरातल पर। जिस तरह से लगातार हम आम जन से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अपने मरीज के बेड के लिए उनका पंजीकरण होना है, और पंजीकरण में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि वहाँ ऑनलाइन तरीके से पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर मरीज और उनके तीमारदार काफ़ी परेशान हैं। और उनका कहना है कि कोविड की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। और देख रहे होंगे कि ये लगातार यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी समस्याओं के लिए लगातार जूझ रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो जनता का कहना है कि प्रशासन की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है। वैसे कहाँ से हैं? ड्यूटी है। तो बहुत से लोग हैं जिस तरह से उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ बताया कि आखिर जो व्यवस्था होनी चाहिए सीएमओ मुख्यालय कोविड सेंटर में वो व्यवस्था नहीं है, जहाँ पंजीकरण भी नहीं हो पा रहा है। सहयोगी देवा के साथ मैं लखनऊ से विक्रम।